हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने ऐसे पिछले वाला वीडियो में जो बताया था, जहाँ तक बताया था आपको थ्योरी बताया था। तो आज का टॉपिक आपका रहेगा कि थ्योरी भी थोड़ा बताया जाएगा और आपको कुछ ऐसे चीज़ बताए जाएंगे जिसमें आपको वो इंक्लूड किया जाएगा। तो सबसे पहले समझने के लिए आपको जो है ना, आगे समझने के लिए आसान बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ मैं बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो फिजिक्स में वो आपको बहुत आने वाला समय में आपके लिए बहुत काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक में पहले मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले वाले वीडियो में मैं बताया हूँ, इस चैनल के प्ले लिस्ट में वो भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। आज का टॉपिक आपका, जैसे कि फिजिक्स में आप पढ़ेंगे आज, जैसे एक क्षेत्रफल, अब समझना एरिया। अब यहाँ पे क्षेत्रफल अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्षेत्रफल क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। तो पहले आप देखो, यहाँ पे क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल को जैसे एल, एल मतलब लंबाई, लेंथ हो गया, और दूसरा हो गया बी, बी मतलब ब्रेथ मतलब चौड़ाई। तो इतना चीज़ तक तो आपको समझ में है, सबको आ रहा होगा। लंबाई और चौड़ाई ये दोनों है, जिसको लंबाई को एल से डिनोटेट करते हैं और चौड़ाई को बी से। एल फोर हो गया लेंथ, बी फोर ब्रेथ। तो इतना चीज़ समझ में आ चुका है आपको। अब देखिए, लंबाई हो या चौड़ाई हो, उसे नापा जाता है मीटर में। उसे मापा किस चीज़ में जाता है? मीटर में। मीटर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे जो ब्रेथ है इसे भी मीटर में नापा जाता है। जब हम एम गुना एम यानी एम मल्टीप्लाई एम करेंगे तो आपका हो जाएगा एम स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर, यानी एम पे पावर 2, क्योंकि इस पे भी पावर एक छुपा हुआ रहता है और इस पे भी पावर एक छुपा हुआ रहता है। और गुना में हमको पता है कि गुना में पावर जुड़ता है। जब गुना हो गया दोनों का तो एम गुना एम, तो एम पे पावर दोनों जुट के हो जाएगा। आपको यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 बराबर, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं 2। तो ये था आपका क्षेत्रफल का, जो आपको यहाँ तक तो समझ में आ चुका है। अब यहाँ से एक चीज़ आगे चलते हैं, हम डायमेंशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो डायमेंशन में एक चीज़ आपको यहाँ पे, जिसे हम हिंदी में विमा कहते हैं। अब देखो, ये जो मीटर है, अब इसको एल से डिनोटेट करते हैं। तो एल एक ब्रैकेट के अंदर बंद करना, ये जो मीटर आप देख पा रहे हैं इसको एल से डिनोटेट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय एल। तो इसको एल से डिनोटेट करते हैं और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे इस प्रकार से। तो एल स्क्वायर के ऊपर पे डायमेंशन हो गया। एल का, एल स्क्वायर का मतलब एम स्क्वायर। आपको इतना चीज समझ में आ चुका है। और ये जो स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये ब्रैकेट के अंदर बंद है, जिस कारण से इसे बीमा कहते हैं। तो ये इस तरह से था, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। और दूसरा टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इसे नोट कर लेना, ये समझाने के लिए बहुत स्टूडेंट को पता ही होगा। तो चलिए आगे का टॉपिक, जैसे आयतन, ये भी बताता हूँ। अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे आयतन है, आयतन, तो आयतन में होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक। अब लेंथ गुना ब्रेथ गुना और हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इतना चीज़ पता है। एम एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। तो ये तीनों को देखो, जितने भी चीज़ होते हैं उससे उसे तो हम मीटर में नापते हैं, इतना तो आपको पता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमको पता है, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि जो गुना में पावर जुड़ता है, तो उसी प्रकार से एम मल्टीप्लाई एम का है कि इसका मेजरमेंट कर रहे हैं, और एम, तो अब सब के ऊपर में पावर एक छुपा हुआ रहता है। ठीक। और गुना में पावर जब जुड़ता है तो इसका हो जाएगा, तो 1 + 1 + 1, तो आगे जाके हो जाएगा एम पे पावर 3, एम पे पावर 3। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अगला टॉपिक समझो। अब देखो, हम जानते थे इससे पहले वाले जो टॉपिक था इसमें पढ़े थे कि एम को हम एल भी कहते हैं, उसका डायमेंशन एल होता है, बीमा। तो अब देखिए, एम पे पावर 3 है, यानी एल पे पावर कितना? 3। इतना चीज़ पता चल गया। इसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो इस तरह से। तो ये किसका बीमा हो गया? ये हो गया बीमा आयतन का। डायमेंशन हो गया, इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं डायमेंशन। तो एज इट इज़ यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। तो चलिए आप वेग के बारे में समझते हैं। तो चलिए वेग के बारे में स्टार्ट करते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो टॉपिक है वेग आपका। ठीक। अब वेग में आप समझेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो विस्थापन होते हैं, वेग बराबर होता है विस्थापन, इसका पहले चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं। विस्थापन, विस्थापन बटे समय। अब जो थ्योरी बताए थे उसमें भी मैं आपको बताया था वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। ठीक। और विस्थापन को जो यानी दूरी जो है उसे हमने मीटर में मापा। ठीक।
तो और ये जो समय है तो समय को सेकंड में नापते हैं, सबसे छोटी इकाई सेकंड। एज इट इज़, यहाँ तक समझ में आ गई बात सबको। और एम का मतलब होता है एल, इसका डायमेंशन एल, इतना याद रखना, ठीक। और इसी प्रकार से ये इसका जो एस का होता है समय, इसका होता है टी, होता है क्या होता है टी। अब देखिए यहाँ ऊपर में एल है, नीचे में क्या है टी है, तो यहाँ पे आगे जाके हो जाएगा एल अपॉन टी, यानी एल बटे टी हो जाएगा। और इसको जब इस टी को जब ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा एल, यहाँ पे देखना एल टी, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये माइनस हो जाएगा एल टी माइनस 1। तो इसे एज इट इज़ इस तरह से बंद कर देना है एक बॉक्स में। आई होप यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात आपको। अब अगला टॉपिक में आप समझेंगे गुरुत्वाकर्षण बल में जी का विमान निकालने के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल में जी यानी ग्रेविटेशनल का मान विमान निकालने जो कांस्टेंट है। अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो उसके जो गुरुत्वाकर्षण जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं, उसमें जी का विमान निकालने के लिए कह रहा है। और वो जी जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको मैं समझा रहा हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला समझना यहाँ पे, पहले जैसे कि यहाँ पे समझो पहला टॉपिक, जैसे कि आपका एफ बराबर हो, उसका फॉर्मूला होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको नोट कर लेना, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए कि यहाँ पे जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होंगे, ये जो है इसके साथ आके क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ आर स्क्वायर, और यहाँ पे आपका हो जाएगा जी m1 और m2 हो जाएगा। इसको नोट कर लेना, जी m1 और m2 हो जाएगा। आपको पता है यहाँ तक? चलिए इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। m1 m2, तो इसे एज इट इज इस तरह से लिख देना है। अब चलिए आगे चलता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे एफ आर स्क्वायर जो यहाँ आप देख पा रहे हैं, तो ये एफ आर स्क्वायर के नीचे में इस m1 m2 को लाइए। तो मैं आपको इस तरह से आपको लाना है, इस जी को छोड़ के, इस जी का मान निकालना है ना हमको, इसलिए इसे छोड़ दिए हैं अभी। तो अब अभी आपको लाना है, कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये m1 m2 को इसके नीचे लाना है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लाओगे एफ, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ आर स्क्वायर, आर को इस तरह से लिख देता हूँ बटे m1 m2, यही है m1 m2, एज इट इज इस तरह से लिख देना है आपको। अब बराबर जी बच गया था तो जी उस पर था, तो जी को ऐसे लिख दिए। जी निकालना है तो जी को अलग रखेंगे, ठीक। आपको इस तरह से यहाँ तक आ जाना है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको क्या करना, चलिए बताता हूँ मैं आपको। अब देखिए जी का मान निकालना है, क्या जी का मान। अब तो जी को इस तरफ लाइए, जब जी को इस तरफ लाओगे आप, तो आप पाओगे जैसे कि एफ आर स्क्वायर अपॉन यहाँ हो जाएगा आपका m1, अभी मैं बता देता हूँ, m1 m2, इसे नोट कर लेना अच्छे से, m1 m2 हो जाएगा। तो ये आपका जो है एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, ये आप नोट कर लेना अच्छे से। तो ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे F का मतलब यानी फोर्स होता है, तो फोर्स को क्या बोलते हैं चलिए समझते हैं, वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपका मैं एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। अब देखिए F के बारे में थोड़ा डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। F के बारे में आपको पहले से पता है, F का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे समझना, तो होता है F का फॉर्मूला मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक, ये होता है। तो यहाँ तक आपको पता था। अब देखिए इसको हम इस तरह से भी बताते हैं, m मास गुना एक्सीलरेशन, जो है मास इंटू एक्सीलरेशन, इसका मतलब गुना होता है। पॉइंट इस तरह से जो बिंदा आप समझ दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो m इंटू ए इस प्रकार से है। तो अब देखिए इसको हम m इंटू ए जो होता है, इसको हम जैसे मास है तो इसको केजी में हम नापते हैं, तो यहाँ हो जाएगा केजी। उसके बाद क्या है आपको केजी, और एक्सीलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बात। ये सब मैंने आपको पहले भी बताया था फोर्स के बारे में। फोर्स को अलग ही कर देना, आपको पहले से ही पता होगा। अगर नहीं पता तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आपको फोर्स क्लियर हो गया। अब चलिए जी का मान समझते हैं। अब जो ये जी है, ये इसका मान क्या होता है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जी का मान, जैसे कि यहाँ पे देखो जी है, ठीक। जी को जो है पहले समझ लेना, जैसे कि के जी है,
केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुना मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। और अब जो है ये जो स्क्वायर है इसको कट करेंगे तो यहाँ पर से ये जो केजी है कट जाएगा, क्या कि यहाँ पे केजी स्क्वायर का मतलब 2 केजी था, केजी इंटू केजी तो केजी स्क्वायर हो गया था। तो जब यहाँ पे कट किया 2 तो समझ लीजिए 1 केजी यहाँ पे बच गया, 1 केजी यहाँ पे बच गया और ये आपका कट गया, फाइनली आपका ये कट गया। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है बात, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे बच जाएगा मीटर पर, यहाँ पे बच गया आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुना एम, यहाँ पे देखिए और गुना एम स्क्वायर बटे केजी हो गया। तो एज इट इज़ मैं आपको यहाँ पे बताया और यहाँ पे आगे जाके आपका हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना में आपको पता है कि पावर जुड़ जाता है तो ये हो जाएगा यहाँ पे एम क्यू, एम पे पावर 3 हो जाएगा क्योंकि इसके पावर भी 1 है और इसके पावर 2 है, तो 2 + 1 हो जाएगा 3। अब यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे में स्क्वायर, आपको पता है कि स्क्वायर है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ये सेकेंड भी है, स्क्वायर है यहाँ पे और केजी भी है, यहाँ पे 1 केजी बच गया तो केजी स्क्वायर। तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, एज इट इज़ ऐसे आप लिख देना। तो ये आपको समझाने के लिए बेसिकली मैंने बताया आपको। तो चलिए कि जी क्या था वो मैं आपको बताया, उससे दर्शन कराया, ये आपको समझाने की बात था, इसे आप रहने देना, आप रिवाइज कर सकते हो अगर नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ उसके आगे का टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले यहाँ तक कंप्लीट कराया था, आपको बेसिकली इस तरह से जाना, आपको अलग जो बताया हूँ मैं वो आपको समझाने के लिए बताया हूँ, तो इसे आप अच्छे से समझ जाना। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो टॉपिक है पहली इसको लेके चलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना कि जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो जो फोर्स के बारे में। अब फोर्स जैसे कि यहाँ पे देखो फोर्स है, तो फोर्स का होता था यहाँ पे जैसे कि हमने आपको बताया जस्ट केजी हो गया, उसके बाद केजी मीटर और यहाँ पे मीटर स्क्वायर बटे क्या था आपका यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर गुना केजी स्क्वायर, इस तरह से था। लेकिन हमने क्या किया कि इससे और इससे आपको कट किया अभी, जस्ट आपको जैसे बताया था अभी। तो जी की जगह हमने इसको रखा, जी की जगह हमने इसको इंक्लूड किया। तो यहाँ पे जो आगे चल के आया था वो हमारा था एम पे पावर 3 अपॉन क्या था सेकेंड स्क्वायर और केजी, यही ना आया था। तो आपको यहाँ तक पता चल गया आपको को क्या आया था। अब देखिए यहाँ पे ये जो समय है इसको, इसका डायमेंशन बीमा होता है, बीमा याद करना होगा आपको, वो सब मैं बताया हुआ हूँ। तो इसका टी होता है और केजी का क्या होता है, तो केजी जो होता है इसका जैसे कि मास का केजी होता है, तो इसका हम आपको बता देते हैं। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये केजी जब ऊपर जाएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो केजी है मास का केजी एम हो गया, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा इसका केजी का एम होता है मास। तो सबसे पहले एम पे यहाँ पे केजी ऊपर जाएगा तो यहाँ -1 हो जाएगा m - 1, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं ये इसका तो आपको पता है एल होता है, एम पे पावर 3 यानी एल पे पावर 3, तो यहाँ पे हो जाएगा एम पे पावर -1 एल पे पावर 3। और उसके बाद यहाँ पे समय है, समय का बीमा क्या होता है टी, तो टी अब देखो टी जब उस सेकेंड स्क्वायर है यानी टी स्क्वायर हो जाएगा, तो टी जब ऊपर जाएगा टी पे पावर -2 हो जाएगा, इस प्रकार से ये हो जाएगा इसका बीमा। तो ये फाइनली जो है हमने जी का मान आपको यहाँ पे निकाला। तो आज के वीडियो में मैं आपको यहाँ तक बताया, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, और सब्सक्राइब करें। ये छोटी वीडियो नहीं था, ये आपको थोड़ा सा नॉलेज देने के लिए मैं कुछ अलग से बताने का कोशिश कर रहा था। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया ही होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूँगा इसका नेक्स्ट पार्ट में जहाँ आपको बताया जाएगा पावर के बारे में और V = U + AT, वो आपको फॉर्मूला सही है या नहीं है ये चेक करने वाला फॉर्म बताया जाएगा, किस प्रकार से उसे हम चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आज इसे सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।